हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.5 चैप्टर 7 की। यहाँ पर बेटा जो आपको फॉर्मेट दिया रहेगा वो पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म दी होगी। यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्म्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एज इट इज। अगर बेटा आपको इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन मिलता है तो हम इस फॉर्म में उसको पहले चेंज करेंगे और फिर हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमें पहले देख लेना है कि कौन से फॉर्मेट को हमें किस फॉर्मेट में चेंज करना है। तो यहाँ पर बेटा एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस सिंपल अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया तो हम इसमें इस फॉर्म में ले आएंगे, ए प्लस बी की फॉर्म में ले आएंगे। और यहाँ पे अगर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर दिया तो ए के अपॉन में एक्स माइनस ए, देन एक्स माइनस ए स्क्वायर को अलग से कर लेंगे। यहाँ पर अगर पी एक्स स्क्वायर मतलब ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप दे रखा है, नीचे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। दोनों की डिग्री सेम करी हुई है बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हमने इसमें किया था डिवाइड, ऐसे ही हमने ए और बी की फॉर्म में तो यहाँ तक एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिख लिया और एक्स माइनस सी जो अलग से दिया हुआ है हमने उसको यहाँ पे अलग से लिख लिया। ठीक है, जैसे हमने यहाँ किया था वैसे ही करा हुआ है। अब अगर मान लीजिए अलग अलग फंक्शंस में एक्स माइनस ए तीन टाइप के दिए, जैसे इसमें दो टाइप के तो हमने दो बार इसको डिवाइड किया था, यहाँ पर तीन बार कर देंगे, कोई नया नहीं है। हाँ, फिफ्थ टाइप थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर देखिए आप, अगर पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स मतलब एक ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप दिया हुआ, नीचे एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बेटा ये वाली फॉर्म दी हुई है, ये वाली क्वाड्रेटिक की फॉर्म नीचे भी दी हुई है। तो पहले तो हम ये सिंगल वाली को तो बेटा हमने अलग कर लिया, लेकिन जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसको हम किस फॉर्म में लेके आएंगे, बी एक्स प्लस सी की। ये थोड़ा सा फॉर्मूले बेस्ड है, अगर हम क्वेश्चन में करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। हमारा ये टाइप है बेटा पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, तो ये हमने क्या लिखा था कि हमें ये केवल अलग अलग लिख लेना है। आपको ये क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं कि कौन सा टाइप है, आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। मेरा भी फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज मैं सिंपल स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपली इसको हम लिखेंगे बेटा ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। देखिए इस फॉर्मेट में हमने चेंज कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2। यहाँ पर बेटा सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये आएगा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1। अब ये दोनों नीचे सेम फॉर्मेट में है, ये इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, ये इसे कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा बेटा एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए ए का, यहाँ पर ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी। अब इसे सेपरेट कर लीजिए, ए एक्स प्लस बी एक्स के एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा बेटा ए प्लस बी, यहाँ पर 2a प्लस बी कॉन्स्टेंट है और यहाँ पर x दिया हुआ है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इस साइड का इससे कंपेयर करूँ तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, मीन्स यहाँ पर a प्लस बी हमारा क्या है बेटा 1 एंड 2a प्लस बी हमारा कांस्टेंट है, तो 2a प्लस बी इक्वल टू यहाँ पर 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर x के अलावा कुछ भी नहीं दे रखा। हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या है बेटा 0 है ना। ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये है सेकंड, हम यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पे b की वैल्यू निकाल रही हूँ, b इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस ए, यहाँ पर पुट कर दीजिए, यह आ जाएगा 2a प्लस 1 माइनस ए इक्वल टू 0। 2a में से a माइनस करेंगे, a आ जाएगा, a प्लस 1 इक्वल टू 0, मीन्स a इक्वल टू आपकी वैल्यू आ गई बेटा -1। अब आप इसमें पुट कर दीजिए तो b की भी वैल्यू आ जाएगी, b इज इक्वल टू हमने लिया था 1 माइनस ए, b की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1 माइनस -1, इट विल बी 2। अब जैसे आपकी a और b की वैल्यू आ जाती है बेटा, अब आप इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्योंकि आपको जो इंटीग्रेशन निकालना है वो इसी का निकालना है। चलिए तो यहाँ पर बेटा आता है एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। नाउ इंटीग्रेशन किसकी रिस्पेक्ट में, डी एक्स की रिस्पेक्ट में। हमें एक्चुअली ये फाइंड आउट करना था। अब सिंपली फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स, तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस अलग लिख लीजिए, लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस 2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, ये 2x लॉग एक्स प्लस 2 यहाँ पर आप सी भी ले लीजिए। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये बेटा आ जाएगा, ये माइनस का लॉग एक्स प्लस 1 है, ये पावर में चला जाएगा तो आ जाएगा लॉग एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये एम लॉग एम माइनस एन वाला फॉर्मेट लग जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा लॉग एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में बेटा एक्स प्लस 1 और ये प्लस का सी। दिस इज़ योर आंसर। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसको आप इस फॉर्मेट में पहले ब्रेक करेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले से इसको बेटा एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं। ये आपका पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे फॉर्मेट बन जाएगा। चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3, इसको ब्रेक करेंगे, ए अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3। एलसीएम ले लीजिए, ए एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स प्लस 3, यहाँ पर 1 है, नीचे जो भी आएगा वो लिख दीजिए। अब आप कर लीजिए इनका मल्टीप्लाई, ए एक्स माइनस 3a प्लस बी एक्स प्लस 3b। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा इन दोनों स्टेप से, इन दोनों टर्म से बेटा, तो a प्लस बी माइनस का 3a प्लस 3b, यहाँ पर 1 है। x का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर x की टर्म नहीं है, तो यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 0, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। और नेक्स्ट टर्म कंपेयर करेंगे तो माइनस का 3a प्लस 3b इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ से a इक्वल टू क्या है माइनस का b, हम a की जगह पे b पुट कर देते हैं, -3 माइनस b प्लस 3b इक्वल टू 1 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3b प्लस 3b
इक्वल टू 1, इट विल बी 6b इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1/6। अगर b इक्वल टू 1/6 है तो a की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 1/6। ये दोनों वैल्यू आप इधर पे पुट कर लीजिए। 1/x+3 x माइनस 3 माइनस का 1/6 x+3 प्लस b की जगह पुट करेंगे बेटा 1/6 x माइनस 3। इनका आपको इंटीग्रेशन करना है। 1/6 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर आएगा बेटा माइनस का log x+3 और यहाँ पर आएगा प्लस का log x माइनस 3। इंटीग्रेशन करेंगे आप 1/x का तो आता है log x एंड प्लस का c। यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा log m माइनस n का, फिर से आ जाएगा log x माइनस 3/x+3 प्लस का c। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कोई ये क्वेश्चन 7.5 एक्सरसाइज में दिया हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करें बेटा। यहाँ पर देखिए ये टर्म एक्चुअली ये वाली बन रही है x² माइनस a²। तो ये फॉर्मूला बेटा x² माइनस a² का, ये आता है 1/2a log x माइनस a/x+a। अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1/x² माइनस 3² बनेगा, मीन्स a इक्वल टू यहाँ पर 3 है। आप इसमें सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है पार्शियल फ्रैक्शन ही लगाना है, बट उसमें दिया हुआ था इस वाली एक्सरसाइज में, तो मैंने वैसे भी करके आपको दिखा दिया। ये आ गया आपका आंसर बेटा 1/6। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन की जगह इसी से सॉल्व करना चाहिए। दिस इज द फाइनल आंसर बाय दिस फॉर्मूला। चलिए हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। ये इसमें तीन बार फ्रैक्शन में है ये पार्ट बेटा, तो हम इसको क्या करेंगे, तीन पार्ट में, तीन टर्म में ब्रेक कर लेंगे। चलिए a/x-1 प्लस b/x-2 प्लस c/x-3। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 3x-1 इज इक्वल टू में a के साथ आ जाएगा बेटा x-2 x-3, b के साथ आ जाएगा x-2 को हटा के बेटा x-1 x-3 और c के साथ आ जाएगा x-1 और x-2। अपॉन में भी रहेगा ये बाद में कट आउट हो जाएगा। x-1 x-2 x-3 इससे रिमूव हो गया। ये आ गया 3x-1। यहाँ पर बेटा ये टर्म आ रही है, इसका सबसे अच्छा सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर आप इसमें इसको ब्रेक करके अगर आप इसकी इक्वेशंस बना के सॉल्व करोगे तो 3 टर्म्स में बनेगी। यानी आपको ये क्वेश्चन बहुत लेंथी पढ़ने वाला है। इसकी एक ट्रिक है जिसकी a + b + c का आपको आंसर भी निकल आएगा ABC के सारे। तो हम क्या करने वाले हैं, आप पहले x इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम आप x इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, नेक्स्ट x इज इक्वल टू आप 3 पुट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, तो जैसे बेटा हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ये वाला b और c टर्म दोनों 0 हो जाएगी। आपके पास बचेगा क्या, व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा 3 × 1 -1 एंड यहाँ पर आ जाएगा a 1 - 2 1 - 3। ये दोनों टर्म 1 रखने के बाद बेटा 0 हो गई। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेंगे। ये 1 - 2 मीन्स माइनस का 1 और माइनस का 2, मतलब आपका आएगा 2a। 3 - 1 आया आपका 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। नेक्स्ट वैल्यू हम पुट करें x इक्वल टू 2। अगर हम x इक्वल टू 2 पुट करें तो a और c की टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पर बचेगा केवल b। यहाँ पर 3 × 2 - 1 इक्वल टू b 2 - 1 2 - 3। यहाँ पर 2 - 1 1 बचेगा, 2 - 3 माइनस, तो ये बचेगा माइनस का b। यहाँ पर बेटा 3 × 2 = 6 - 1 यानी 5। b की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 5। नेक्स्ट आप x इक्वल टू 3 पुट कर लीजिए। 3 पुट करने पे बेटा ये वाली टर्म a और b वाली टर्म ये 0 हो जाएगी, केवल आपकी ये वाली टर्म बचेगी। ये आने वाला है बेटा c 3 - 1 3 - 2 इज इक्वल टू 3 × 3 - 1 9 - 1 बेटा ये 8 बचेगा। 3 - 1 2। a b c की सारी वैल्यू बेटा इस क्वेश्चन में आप पुट करने वाले हैं। y की जगह 1/x-1 आ जाएगा, b की जगह -5 पुट करेंगे तो अपॉन में x-2 आएगा और ये 4/x-3। अब हमें करना बेटा इसका इंटीग्रेशन। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा बेटा log x-1, यहाँ पे -5 हो जाएगा, -5 log x-2 प्लस का 4 log x-3 प्लस c। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। 4 सेम फॉर्मेट है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था। इसमें भी 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, ब्रेक कर लीजिए। a/x-1 b/x-2 एंड c/x-3। चलिए x इक्वल टू a x-2 x-3 रख लेते हैं, b x-1 x-3 हो जाएगा, प्लस का c x-1 x-2 हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद और नीचे यहाँ पर मैं एलसीएम ले रही दिखा देते हैं। हाँ, डिनोमिनेटर में ये था x-1 x-2 एंड x-3। कट आउट कर लीजिए। यहाँ पर जो भी बचा फिर से हम वही ट्रिक करते हैं बेटा। x की जगह 1 है, 2 है एंड 3 है। हम इसका कंपेयर करके मेनली x इज इक्वल टू फर्स्ट टाइम में 1 पुट कर लेते हैं, तो ये b की टर्म और c की टर्म आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की जगह 1 पुट किया, a इंटू में बेटा 1 - 2 एंड 1 - 3। इट विल बी -1 - 2 मीन्स 2a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास 1/2। नेक्स्ट आप पुट कर लीजिए x इक्वल टू 2। अगर x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो a की टर्म और c की टर्म रिमूव हो जाएगी। आपके पास बचेगा b 2 - 1 2 - 3 इक्वल टू में 2। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 - 1 1 आएगा, 2 - 3 माइनस का 1 यानी माइनस का b इक्वल टू 2 और b इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपके पास माइनस का 2। थर्ड आप पुट कर लीजिए x इक्वल टू 3 फॉर वैल्यू c। सो आप अगर आप x इज इक्वल टू 3 पुट करें तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, आपकी बचेगी बेटा c की वैल्यू। तो c
यहाँ पर आएगा 3 - 1, 3 - 2 इक्वल टू 3, 3 - 1 2 आएगा, 3 - 2 1 आएगा, सो 2c इज इक्वल टू 3, सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/2। बहुत ही इजीली तरीके से हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। और अब आप ये तीनों वैल्यू इधर पुट कर लीजिए, तो ये आएगा x, यहीं से डायरेक्ट कर लेते हैं, तो ये आएगा बेटा 1/2 x - 1 dx प्लस b की जगह पुट करें बेटा -2 अपॉन x - 2 dx प्लस c की जगह पुट करें बेटा 3/2 x - 3 dx। ये सारे कांस्टेंट हैं, बाहर ले लीजिए 1/2, फाइनली क्या बचेगा बेटा log x - 1, माइनस का 2 बाहर log x - 2 प्लस का 3/2 बाहर log x - 3 प्लस का c। ये है आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, लेकिन हम इसे फ्रैक्शन कर सकते हैं अगर ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा ये जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ये लेकिन ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, फिफ्थ टाइप का नहीं है। अगर फिफ्थ टाइप का होता तो फिफ्थ टाइप में एक क्लॉज और दिया हुआ है जहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो नीचे दी गई है वो फैक्टराइज नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर बेटा जो भी इक्वेशन दी हुई है वो उसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो पहले हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं, फिर नॉर्मल तरीके से आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो बेटा ये आएगा हमारा x+1 एंड x+2, ठीक है। ब्रेक कर लीजिए, स्प्लिट मेथड से कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं बेटा x+2x+2, x कॉमन लेंगे, x+1 आ जाएगा, प्लस का 2 कॉमन लेंगे, x+1 आ जाएगा, x+1 एंड x+2 आ गया है। इट मीन्स यहाँ पे ब्रेक हो गया। अब हम इसको नॉर्मल सिचुएशन में हैंडल कर लेंगे, जैसे हम पहले कर रहे थे बेटा a/x+1 प्लस b/x+2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका कंपेरिजन से करते हैं, ये रफ वर्क में ले लीजिएगा। 2x/x+1 एंड x+2 इज इक्वल टू में a(x+2) प्लस b(x+1), x+1 x+2 बेटा यहाँ से कट जाएंगे, आपकी इक्वेशन ये आ गई। अब फिर से इसका या फिर तो आप ए और बी में इक्वेशन बना लीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए, या फिर बेटा हम हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, यहाँ से रखते हैं, x की वैल्यू हम पुट करेंगे -1, x+1 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से एक ही नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम 0 के इक्वल मानेंगे, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1। अब ये -1 आप इधर पे पुट कर लीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 2 इंटू -1, और जब आप -1 पुट करेंगे तो ये वाला b का पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा -1 + 2 प्लस का b -1 + 1 वहीं से 0 हो गया, ये हम पहले भी नहीं लिख रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचेगा, ये a - 2 मीन्स a की वैल्यू आ गई आपकी -2। नेक्स्ट आप पुट करोगे x+2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, x+2 को 0 मान लीजिए, तो x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे आप, -2 किधर पुट करना है, इस वाली इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 2 इंटू -2 इज इक्वल टू a -2 + 2 प्लस b -2 + 1, यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो 0 हो गया। अगेन ये क्या बचेगा बेटा, माइनस का b जो किसके इक्वल है, -4 के, तो b इक्वल टू एक्चुअली वैल्यू आ गई आपकी 4। फिर से ये वैल्यू इधर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा -2/x+1 प्लस का 4/x+2 एंड इंटीग्रेशन करना है बेटा इसका, माइनस का 2 log x+1 प्लस का 4 log x+2 प्लस का c। दिस इज योर आंसर। देखिए बेटा ये क्वेश्चन जो दे रखी है आपकी, ये पार्शियल फ्रैक्शन में, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री सेम है, ऊपर भी डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री 2 है। तो हम कहें क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं बेटा माइनस का x² -1, नीचे माइनस कॉमन लेंगे, आ जाएगा x इंटू 2x - 1, मल्टीप्लाई कर लेते हैं x² - 1 2x² माइनस का x। अब इसको डिवाइड करना है, x² - 1 को आप 2x² - x से डिवाइड करेंगे, तो बेटा डिवीजन जाएगा 1/2 से, 1/2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा x², इसमें डिवाइड करेंगे आएगा माइनस का 1/2 x के ऊपर कोई भी टर्म नहीं है, तो इस x को हम अलग से लिख लेते हैं। अब हमें इसका माइनस करना है, साइन चेंज जाएंगे, ये कट आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा प्लस का 1/2 x और ये आएगा माइनस का 1। अब हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा माइनस का, सॉरी ये 1/2 प्लस 1/2 x - 1 अपॉन 2x² माइनस x, इसके 2 बाहर ले लेते हैं बेटा, 1/2 प्लस एलसीएम लेंगे तो आएगा x - 2 अपॉन में 2, नीचे आएगा ये 2x², यहाँ से भी x को नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लेती हूँ बेटा, ये आएगा 1/2 प्लस ये 1/2 x - 2 अपॉन में x कॉमन ले रहे हैं, इस x का इधर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1/2 इधर लिखा हुआ है, x कॉमन आया बेटा, ये कितना बचा 2x - 1। अब ये जो टर्म है इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से सॉल्व करना है, ये नॉर्मल टर्म है, इसको मैं मार्क कर लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इस वाले पार्ट को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्चुअली हमारा जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से, वो केवल इतना है x - 2 अपॉन x 2x - 1। इसको ब्रेक कर लेते हैं, a/x प्लस b/2x - 1, सेम प्रोसेस, पहले आप लेंगे एलसीएम, अब ये दोनों इक्वल टर्म्स आप कट आउट कर लीजिए। और अब हमें वैल्यू निकालने के लिए अगर हम इसका कंपेयर करें तो सबसे पहले x की टर्म में कुछ नहीं, हम इस टर्म को 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू हम रखेंगे बेटा 0, और 2x - 1 का हम 0 से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। दोनों बार एक बार हम बेटा ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर जब हम 0 पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2, और 0 पुट करने पर b की टर्म तो 0 हो जाएगी, ये क्या बचेगा a 2 इंटू -2 माइनस का 1, मीन्स ये आया है हमारा बेटा -4 - 1 मीन्स माइनस का, x की जगह पे तो आप 0 यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो बेटा ये टर्म हो जाएगी आपकी 0, यहाँ पर आएगा माइनस का
ए इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 2। अदर आप जब x इज इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे इस पूरी टर्म में, तो ए का टर्म 0 हो जाएगा आपका, प्लस b इंटू 1/2 इक्वल टू में है ये 1/2 -2, इट विल बी b/2 इज इक्वल टू -2 में से मतलब ये हाफ माइनस करेंगे बेटा तो आएगा माइनस का 3/2, 2 से 2 कैंसिल, b की वैल्यू आ रही है बेटा आपकी, b की वैल्यू आ रही है बेटा आपकी माइनस का 3। अभी दोनों ही वैल्यूज़ हम इधर पे पुट कर लेते हैं पहले, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/x प्लस यहाँ पे माइनस का 3/2x -1, ये किसके इक्वल आया बेटा आपका x-2 इंटू ये x के नीचे, है ना। तो ये x-2/x 2x -1। अब बेटा इक्वेशन 1 में हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 1/2 प्लस 1/2 2/x माइनस 3/2x -1। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। देखिए जब आप इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो सिंपली 1/2x मतलब ये एक कांस्टेंट है, यहाँ पर सीधा क्या जाएगा 1/2x प्लस 1/2 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या है 2/x माइनस 3/2x -1 dx, 1/2x प्लस 1/2 इसको आप ब्रेक करेंगे कितना आएगा 2 log x, इसको आप करेंगे बेटा ये आएगा प्लस का 1/2 मैंने मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ यहाँ पर, ये आएगा माइनस का 3 log 2x -1, साथ ही साथ बेटा डिनोमिनेटर में 2 आएगा क्योंकि x के कोफिशिएंट में 2 दे रखा है, प्लस का c कर दीजिए, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x/2 प्लस log x माइनस का 3/4 बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे log 2x -1 प्लस का c, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा x/x² प्लस 1 x -1, यहाँ पर देखिए बेटा ये जो टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दी हुई है, इसका हम फ्रैक्शन नहीं कर सकते, फैक्टर्स नहीं कर सकते। अब हम इसको कौन सी फॉर्म में लिखेंगे, ax प्लस b अपॉन में x² प्लस 1 प्लस का c x -1। सॉल्व सेम तरीके से होगा, x² प्लस 1 x -1 इज इक्वल टू ax प्लस b, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा एलसीएम लेके तो c x² प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा x² प्लस 1 एंड x -1 डिनोमिनेटर में, ये आप कट आउट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके कंपेयर करने पे वैल्यू आएगी। यहाँ पर बेटा हम कट करते हैं तो ये आएगा यहाँ पर ax², यहाँ पर बेटा आप शॉर्ट तरीका नहीं यूज़ कर सकते, आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, तो जगह माइनस का ax प्लस ax का x² आ गया, इसमें क्या माइनस का x आ गया bx माइनस b प्लस c प्लस c, x² कॉमन लीजिए a प्लस c आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो ये आएगा बेटा माइनस का a प्लस का b माइनस b प्लस c x। कंपेयर करते हैं, x² की टर्म यहाँ पर नहीं है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0 आएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। x की टर्म है माइनस a प्लस बी इक्वल टू 1 आएगा एंड माइनस b प्लस सी इक्वल टू आपका आएगा 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म भी यहाँ पर नहीं है। अब आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर बेटा इक्वेशन नंबर 1 से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि माइनस की c आएगी। अब इस a की वैल्यू को मैं इसमें a की जगह पे पुट कर देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर हम पुट करेंगे माइनस का और माइनस सी प्लस बी इक्वल टू 1, तो b प्लस सी इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा माइनस बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0, तो माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। आप एलिमिनेशन कर दीजिए, कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2c इक्वल टू 1, सी की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 1/2। यहाँ से b की वैल्यू भी इजीली निकल आएगी, b एक्चुअली क्या है माइनस बी इक्वल टू माइनस सी है ना, मीन्स b और c तो इक्वल है, तो b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1/2 और c की वैल्यू 1/2 आ गई है, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी माइनस का 1/2 इस टर्म से। आप ये सारी वैल्यू उठा के इधर पे पुट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। चलिए a की वैल्यू माइनस 1/2 x प्लस b की वैल्यू 1/2 अपॉन में x² प्लस 1 प्लस c की वैल्यू है 1/2 देन x -1, यहाँ से 1/2 कॉमन ले सकते हैं, 1/2 माइनस x प्लस 1 बचेगा, ये आएगा x² प्लस 1 प्लस का 1/2 1 अपॉन x -1 आएगा, ये dx। और हम यहाँ पर कर लेते हैं बेटा डिफ्रेंशिएशन, देखिए इस टर्म को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस का 1/2 x अपॉन x² प्लस 1, यहाँ पर आएगा बेटा प्लस का 1/2 dx अपॉन x² प्लस 1, यह आएगा प्लस का 1/2 1 अपॉन x -1 dx। देखिए बेटा यहाँ पर तीनों ही टर्म अलग अलग तरीके से सॉल्व होंगे, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा डी मानने के बाद सॉल्व होगा, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको क्या करती हूँ बेटा, हम इसको आई एज्यूम कर लेते हैं और इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, तो यह आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x, फॉर्मूला होता है बेटा 1/x² प्लस a² का 1/a tan इनवर्स x। यहाँ पर x की जगह a की जगह तो 1 है, तो यहाँ पर 1/2 tan इनवर्स x किया जाएगा, यहाँ पर बेटा log लग जाएगा 1/2 log x -1 आ जाएगा प्लस का c। और इस आई को हम सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू हमने माना है माइनस का 1/2 x dx अपॉन x² प्लस 1, लेट x² प्लस 1 इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करोगे 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt/2। पुट कर दीजिए बेटा, यहाँ पे माइनस का 1/2 ऑलरेडी था, यहाँ पे क्या आ गया dt अपॉन 2t, इसकी जगह पे t रख दिया, यह जाएगा माइनस का 1/4 log t, t की वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस 1/4
लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर आई की जगह पर रिप्लेस कर दीजिए, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका बेटा माइनस का 1/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस 1/2 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस का सी। एनसीईआरटी में आगे पीछे दिया हो सकता है, लेकिन आंसर आपका बेटा सेम मिलेगा। चलिए हम करने जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर बेटा जो फॉर्मेट दिया होगा वो स्क्वायरिक फॉर्मेट है। इस केस में हम करते हैं a/x-1 एंड सेकेंड आप b/x-1 का होल स्क्वायर लेंगे। सी पार्ट ये सिंगल है तो ये हम x+2 ले लेंगे। इसमें बेटा इसका जो एलसीएम आने वाला है वो आएगा x-1 का होल स्क्वायर एंड x+2। देखिए ये 2 बार है, जिसकी पावर ज़्यादा होगी बस वही एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर x-1 ऑलरेडी दे रखा है तो a की मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा x-1 इंटू x+2। यहाँ पर b x-1 का होल स्क्वायर ही है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x+2 और प्लस का c यहाँ पर x+2 ओनली है तो ये आएगा x-1 का होल स्क्वायर x/x-1 का होल स्क्वायर x+2। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इनको हम सॉल्व करेंगे और फिर हम कंपेयर करेंगे। x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा। यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं x-1 इज इक्वल टू 0 पुट कर लो तो x इज इक्वल टू 1 एज्यूम कर सकते हैं 1। यहाँ पर हम जैसे ही रिप्लेस करेंगे a और c हट जाएंगे, b की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर जब हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं बेटा a का पार्ट और c का पार्ट तो 0 हो गया 1 पुट करने पे। यहाँ पर बचा बेटा b 1 + 2 = 1, सो 3b = 1, b = आ गया आपका 1/3। नेक्स्ट वे में आप x+2 = अगर 0 पुट करते हैं तो ये दोनों ही टर्म 0 हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं कर सकते। तो अभी हम क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम कंपेयर कर लेंगे। तो मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पर x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा a x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस x प्लस का 2 प्लस का bx प्लस 2b, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा c x स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2b। अब इसका मल्टीप्लाई भी कर लेंगे यहाँ पे तो a एक्स स्क्वायर ये आ रहा है बेटा हमारा प्लस का x प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 2b प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस का 2cx प्लस सी। ए का भी मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए था यहीं पे, फिर नेक्स्ट टर्म पे कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस 2b प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे बेटा आ जाएगा a प्लस सी, यहाँ से x कॉमन लूँगी मैं तो ये आएगा a प्लस बी, ये a प्लस बी, और यहाँ से बेटा आएगा माइनस का 2c। कांस्टेंट टर्म्स है हमारी 2a प्लस 2b प्लस का c, यहाँ पर x है। कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो a प्लस सी इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पर आएगा बेटा a प्लस बी माइनस 2c इक्वल टू 1। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं 2a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। अब हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी किसकी है बेटा, b की वैल्यू है। हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं a और c में इक्वेशन निकल आएगी। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 b की वैल्यू पुट करें a प्लस 1/3 माइनस 2c इक्वल टू 1, a माइनस 2c इक्वल टू 1 माइनस 1/3, a माइनस 2c 3 माइनस 1 मतलब आएगा 2/3। यहाँ से a और c इक्वल है इक्वेशन नंबर 1 से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a इक्वल टू माइनस का c, माइनस c पुट करें यहाँ पे माइनस c माइनस 2c इक्वल टू 2/3 माइनस 3c इक्वल टू 2/3। c की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ पे आपकी c इज इक्वल टू माइनस का 2/9। b की वैल्यू है, c की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, a इज इक्वल टू माइनस c है ना तो a इक्वल टू आ जाएगा बेटा प्लस का 2/9। अभी बेटा ये तीनों a b और c की वैल्यूज़ यहाँ पर इक्वेशन नंबर यहाँ पे पुट कर लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर हम कैपिटल A मान लेते हैं। चलिए हमने ये वाली सारी वैल्यूज़ हमने फर्स्ट टर्म में ही पुट कर ली। और फर्स्ट टर्म में जब पुट कर रहे हैं बेटा तो ये वाली टर्म हमारी 2/9 कॉन्स्टेंट है, 2/9 बाहर ले लेंगे आ जाएगा लॉग x माइनस 1, यहाँ पे प्लस का 1/3 है। यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। एक्चुअली अगर मान लीजिए हमारे पास ये 1/x होता, 1/x का स्क्वायर होता तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, x की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर n+1/n+1। यहाँ पे क्या जाएगा x की पावर -2 + 1 -2 + 1, इट मीन्स x की पावर -1 और नीचे -1, ये आता है माइनस का 1/x। तो अगर यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर है तो भी यही आएगा माइनस का 1/x-1, ये बचेगा बेटा। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2/9 मैंने बाहर ले लिया तो होल टर्म माइनस की हो जाएगी, और ये आ जाएगा लॉग x + 2। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। प्लस का c कांस्टेंट आ जाएगा, यही आपका आंसर है 2/9 लॉग। अच्छा यहाँ पर देखिए ये प्लस की टर्म है माइनस की टर्म है, 2/9 कॉमन ले रही हूँ मैं यहाँ से, x-1 माइनस लॉग x + 2 प्लस का ये माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस का 1/3 x - 1 आ रहा है प्लस का c आ रहा है, ये एक ब्रैकेट है, ये m - n वाली टर्म है तो जाएगा 2/9 लॉग x - 1 अपॉन x + 2 माइनस 1/3 अपॉन x - 1 प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दे रखा है बेटा x³ - x² - x + 1। यहाँ पर हमें पहले वो टर्म सेट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम 3x + 5 तो एज इट इज़ ही आएगा। नीचे देखिए हम इस वाली टर्म में से x² कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा x - 1, और इस टर्म में से मैं माइनस का 1 कॉमन ले रही हूँ, यहाँ पर भी बचेगा बेटा x - 1। इसको फैक्टराइज कर लीजिए, 3x + 5 इट विल बी x - 1 कॉमन लिया x² - 1, 3x + 5 इसको ब्रेक कीजिए, a² - b² a + b a - b होता है, मीन्स x - 1 x + 1 और ये x - 1 मिल गया हमें। x - 1 x - 1 दो बार लिख सकते हैं यानी इसका स्क्वायर है,
प्लस का 5 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये आएगा बेटा x प्लस 1। अब हमें सेम सिंपल लास्ट वाली टर्म का जैसा ये बेटा है, हमें इसको ब्रेक करेंगे 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर c अपॉन x प्लस 1। एलसीएम x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 आएगा, यहाँ पर कितना बचेगा a x माइनस 1 x प्लस 1 b x प्लस 1 आएगा, c के साथ आ जाएगा बेटा x प्लस 1 वाली टर्म दे रखी है तो आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1। कट कर लीजिए। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0 पुट करके x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारा दो टर्म्स वैसे ही हट जाएंगे, एक वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद हमें बाकी की दो वैल्यू फिर से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पहले मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। 3x प्लस 5 इक्वल टू a, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, प्लस b x प्लस 1 है। यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम इसको ओपन करने वाले हैं तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x, यह आएगा a x स्क्वायर माइनस a प्लस b x प्लस b प्लस c x स्क्वायर प्लस c माइनस 2cx 3x प्लस का 5। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, a प्लस सी बचेगा, x कॉमन लेंगे b माइनस 2c आएगा माइनस a प्लस b प्लस का c 3x प्लस 5। कंपेयर करेंगे बेटा a प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और हम बोल सकते हैं इक्वल टू माइनस का c है यहाँ पर। इन दिस टर्म b माइनस 2c इक्वल टू 3 कंपेयर करने पर, और यहाँ पर बेटा माइनस a प्लस b प्लस c इक्वल टू है आपका 5। ईजी है, पहले हम एक ही जगह पे यहाँ पे c पुट कर लेते हैं तो ये हमारी टर्म बन जाएगी माइनस माइनस सी प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 5, यानी यहाँ पे बन रहा है b प्लस 2c इक्वल टू 5। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सेम टर्म दिख रही है बेटा, एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं तो मैं यहाँ पर ही कर लेती हूँ। इस टर्म को यहाँ पर लिख रही हूँ, देखिए b प्लस 2c इज इक्वल टू 5 दे रखा है, ऐड कर लेते हैं, दोनों हट जाएंगे, क्या बचेगा 2b इज इक्वल टू 8, b की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4, b की वैल्यू आप इसमें पुट कर लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 2c इक्वल टू 5, सो 2c इक्वल टू 1, c इक्वल टू आ जाएगा 1/2, और अगर c इक्वल टू 1/2 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से माइनस का 1/2। अब ये सारी तीनों वैल्यूज़ बेटा हम कहाँ पुट करेंगे, इधर पुट कर लेंगे, तो मैं पुट कर लेती हूँ। यहाँ पर आएगा माइनस का 1/2 x माइनस 1 प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 x प्लस 1। चलिए अब हमें करना है बेटा इनका इंटीग्रेशन, यहीं पे लगा लेते हैं हम। इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल ये आएगा माइनस का 1/2 लॉग x माइनस 1, इसको लास्ट क्वेश्चन में मैंने सॉल्व करके दिखाया था बेटा, ये टर्म बनेगी माइनस का 4 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1/2 लॉग x प्लस 1 प्लस का c। अब ये दोनों टर्म सेम है, हमें इकट्ठे लिख लेते हैं, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 लॉग x प्लस 1 माइनस लॉग x माइनस 1 माइनस का 4 x माइनस 1 प्लस का c, और इसको अब आप वो टर्म्स में वापस लिख लीजिए, आ जाएगा 1/2 लॉग x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 प्लस का c। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 3 दिया हुआ है, इसको फर्स्टली हम ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ जाएगा 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 2x प्लस 3। अब इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सेम अलग अलग करना है, कोई इसमें पावर नहीं दी हुई है बेटा, कोई क्वाड्रेटिक नहीं दी हुई है, तो a अपॉन एक्स माइनस 1 b अपॉन एक्स प्लस 1 c अपॉन 2x प्लस 3। एलसीएम लेंगे a x प्लस 1 2x प्लस 3, b के साथ आएगा बेटा x माइनस 1 2x प्लस 3, सी वाला पार्ट इधर लिख लेते हैं तो आएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 अपॉन में आ रहा है x माइनस 1 एक्स प्लस 1 2x प्लस 3 2x माइनस 3 x माइनस 1 एक्स प्लस 1 2x प्लस 3 इक्वल दे रखा है तो कटेगा ही। अब आप इसका फिर से बेटा हम x प्लस 1 मतलब यहाँ पर x माइनस 1 आ रहा है, सबसे पहले बेटा हम x इज इक्वल टू जब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, ये वाला पार्ट तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, जब x इज इक्वल टू अगर आप 1 पुट करते हो बेटा तो b और c की टर्म दोनों ही 0 हो जाएंगी। यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a 1 प्लस 1 2 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 1 माइनस 3 2 माइनस 3 बेटा 1 आएगा। यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, ये तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू 5 10 a मीन्स a की वैल्यू आ रही है आपकी -1/10। नेक्स्ट टाइम तो बेटा आप क्या कीजिए x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट कीजिए, तो x इज इक्वल टू आपको पुट करना होगा -1। जब आप -1 पुट करेंगे तो a की टर्म और b की टर्म दोनों ही 0 हो जाएंगी, केवल b की टर्म बचेगी। b में हम पुट कर लेते हैं बेटा -1 2 इंटू -1 प्लस 3 इज इक्वल टू में यहाँ पे पुट करेंगे 2 -1 -3। सॉल्व कीजिए, ये आएगा b की मल्टीप्लिकेशन में बेटा -2 3 -2 बनेगा 1, यहाँ पर -2 -3 माइनस का 5 b इज इक्वल टू आने वाला है आपका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा 5/2। अब ए और बी दोनों की वैल्यू है। अब हम बेटा थर्ड टर्म यानी 2x प्लस 3 इक्वल टू
जीरो पुट करेंगे तो एक्स की जगह अब हम रिप्लेस करेंगे बेटा -3/2 को। जब एक्स से आप -3/2 को पुट करेंगे तो जहाँ पर भी 2x + 3 की वैल्यू आ रही है ना, ये हमने जीरो माना है, तो ये और ये टर्म तो जीरो ही हो जाएगी। क्या रखेंगे हम यहाँ पर, तो सी के साथ हम पुट करने वाले हैं बेटा, देखिए -3/2 -1 -3/2 + 1 इक्वल टू में 2x माइनस, अच्छा यहाँ पे भी पुट करें 2 -3/2 और ये माइनस का 3, 2 से 2 कैंसिल, इस साइड की तरफ बेटा माइनस का 6, ये आप सॉल्व कर लीजिए। 2 इधर जाएगा, ये आएगा माइनस का 5/2, इधर जाएगा ये आएगा बेटा माइनस का 1/2, मल्टीप्लाई होगा बेटा, ये आया 5/4, c इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू माइनस का 24/5। सी की वैल्यू, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू तीनों ही हमें मिल चुकी हैं। अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो ये फाइनल बन रहा है हमारा माइनस का 1/10 dx x-1। इधर पे बी की वैल्यू पुट करें बेटा, तो 5/2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर आएगा dx/x+1 प्लस सी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 24/5 कॉमन ले लेंगे बाहर, आ जाएगा dx 2x + 3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा माइनस का 1/10 log x-1 प्लस का 5/2 log x+1 माइनस 24/5 log 2x + 3। साथ ही साथ बेटा x के अगर कोफिशिएंट में कुछ भी है तो वो हम कहाँ ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में, ये 2। अब आप इसको ये रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब 12 -1/10 log x-1 प्लस का 5/2 log x+1 माइनस 12/5 log 2x प्लस का 3। दिस इज़ योर 10th आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए हम सॉल्व करते हैं बेटा। यहाँ पर भी ये a² x² - b² मतलब a² - b² की फॉर्म दी हुई है, इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये बनेगा बेटा आपका 5x/x+1 x - 2 एंड x+2। इसको हम x² - 2² लिख सकते हैं, a² - b a + b और a - b के टर्म आ गया। अब हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, a/x+1 आएगा, b/x - 2 c/x+2। सेम फॉर्मेट, एलसीएम लेंगे बेटा आप, ए के साथ x+1 है, x+1 के अलावा ये दोनों टर्म्स इधर आ जाएंगी, x - 2 x+2 प्लस का b x - 2 हटा देंगे, दोनों टर्म इधर आ जाएगी, x+1 x+2 प्लस का c x+2 हटा दीजिए, x+1 और x - 2 इधर आ जाएगा, अपॉन में x+1 x - 2 और x+2 आ जाएगा। रिड्यूस करने के बाद अब वही सेम फॉर्मेट करते हैं, जो भी जिसके नीचे है उसे हम जीरो ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म में हम x+1 = 0 लेंगे, सेकंड में x - 2 = 0 ले लेंगे, x+2 = 0 ले लेंगे। अगर मैं इसे 0 लेती हूँ तो x की जगह मैं किससे रिप्लेस करूँगी, -1 को। मैं इसे 0 लेती हूँ तो x = 2 को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर लेते हैं तो x = -2 से रिप्लेस करेंगे और बारी बारी हमारी ABC की वैल्यू इजीली फॉर्म में निकल आएंगी। अदरवाइज आप इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी लेंथी प्रोसेस हो जाती है। तो अब हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं बेटा, जब हम x = x+1 = 0 लेंगे, मतलब हमारी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों में ही आ रहा है, तो ये वाले दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। अब x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, -1 - 2 -1 + 2 और यहाँ पर रखा तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 × -1। सॉल्व कर लीजिए, -3 × 1 माइनस का 3a = -5, a की वैल्यू आ रही है 5/3। x = 2 पुट करेंगे, मतलब x+2 और सॉरी x - 2 और x - 2 ये दोनों टर्म 0 होने वाली है हमारी, तो बचेगी क्या, b की टर्म। यहाँ पर b की जगह पुट करेंगे तो आएगा 2 + 1, फिर 2 + 2 और यहाँ पर पुट करेंगे तो 5 × 2 इट विल बी 10, 2 + 2 4, 4 3 = 12, सो 12b, b = आ रहा है 10/12। इसे रिड्यूस कर लीजिए, 2 से रिड्यूस करेंगे 5/6 आएगा, b की वैल्यू आ गई बेटा हमारी 5/6। नेक्स्ट है x = -2 यानी x+2 = 0 रख रहे हैं, तो a और b दोनों की टर्म 0 हो जाएंगी। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे c - 2 + 1 -2 - 2 और यहाँ पर जाएगा 5 × -2, -2 + 1 माइनस का 1, -2 - 2 -4 इंटू में c है, ये आ गया -10। यहाँ पर बचा बेटा 4c = -10, c = -10/4, 2 5 × 10, 2 2 × c की वैल्यू आ रही है -5/2। अब ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, 5/3 dx x+1 प्लस 5/6 dx अपॉन x - 2 प्लस -5/2 कॉमन ले लेंगे बेटा, c की जगह पे वैल्यू पुट करके आ जाएगा dx अपॉन x+2। सॉल्व कर लीजिए इंटीग्रेशन को, 5/3 आएगा बेटा log x+1 प्लस का 5/6 log x - 2 माइनस का 5/2 log x+2 प्लस का c। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है, तो हम इस केस में क्या करते हैं बेटा, पहले हम इसका डिवीजन करेंगे। तो हम ये करने जा रहे हैं, देखिए x³ + x + 1 को अगर हम x² - 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें x³ लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, x³ माइनस का x, साइन चेंज, ये बचेगा बेटा 2x + 1। अब हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, x + 2x + 1 अपॉन x² - 1। ये वाला जो फॉर्म है
ये इसको सेपरेट करके कर लेंगे। इसमें आप अगर नहीं लगाना चाहते पार्शियल फ्रैक्शन तो मत लगाइए, और लगाना अब नहीं लगाते, हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए हमें इसको इंटीग्रेशन करना है ना, हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। एक्स का अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, x²/2, और अगर हम इसका करते हैं 2x + 1, तो मैं इसे सेपरेट करके लिख रही हूँ बेटा। अभी x² - 1 मैंने सेपरेट कर लिया, यहाँ पर dx, और ये 1 प्लस का 1/(x² - 1). ये नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व हो रहा है। इस वाले पार्ट को हम टी मान लेते हैं, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो x²/2 इसको मैं अभी आई एज्यूम कर रही हूँ, यहाँ पर बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा x² - 1 का, यानी हमारा फॉर्मूला है dx/(x² - a² वाला। ये फॉर्मूला होता है बेटा 1/2a log x - a/x + a। यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, a की जगह यहाँ पर 1 ही है तो आएगा बेटा 1/2 log x - 1/x + 1। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू हमने जो भी लिया था 2x/(x² - 1) dx, लेट x² - 1 इक्वल टू टी, इट विल बी 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा dt/t, इट विल बी log t, और log t की वैल्यू कितनी है, x² - 1। आई की जगह बेटा अब आप इस वाले फॉर्मेट में इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ मैं, यहाँ पे आई की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए केवल वाली। तो आ जाएगा x²/2 प्लस log x² - 1 प्लस 1/2 log x - 1x + 1 प्लस का c। अगर आपको इसका आंसर एनसीईआरटी से मैच करना है तो मैं इसकी एक और ट्रिक बताती हूँ, क्योंकि हमने पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं किया तो हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा। अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका बेटा बिल्कुल सही आंसर है, फाइनल आंसर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे एनसीईआरटी से मैच करना है, तो मैं देखिए अभी ट्रिक करते हैं अपन। x²/2 log, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं x - 1 × x + 1 प्लस का 1/2, इसको लिख सकते हैं बेटा log x - 1 माइनस का log x + 1 प्लस का c। अब हम इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे, तो ये x²/2 log x - 1 प्लस log x + 1 बनेगा। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 1/2 log x - 1 माइनस 1/2। अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए, ये x - 1 वाली टर्म इससे सॉल्व होगी, तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x²/2 प्लस का 3/2 log x - 1, और इसको हम 1 में से हाफ माइनस करेंगे, आएगा हाफ log x + 1 प्लस c। ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है। कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 स्टेप भी बढ़ा सकते हैं, चाहो तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये वाला आंसर भी बेटा आपका फाइनल आंसर हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है एनसीईआरटी से मैच करना, ठीक है। क्योंकि हमें कैसे वहाँ पे पता चलेगा कि पार्शियल फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है, क्योंकि हम इसे नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं।